नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी हिंदी विषय से तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, भक्ति काल को इस्लामी प्रभाव किसने कहा है? तो भक्ति काल को इस्लामी प्रभाव कहने वाले कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 3, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने माना है? तो भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। तीसरा प्रश्न है, ब्रज कोकिल किसको कहा जाता है? तो ब्रज कोकिल कहा जाता है सत्यनारायण कविरत्न को। सत्यनारायण कविरत्न का एक और नाम है, वो है ब्रज कोकिल। अगला प्रश्न है, सेनापति को भक्ति काल का कवि माना है किसने? सेनापति को भक्ति काल का कवि मानने वाले कौन है? तो ऑप्शन 3 सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना है? तो विद्यापति को आदिकाल का कवि माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, अगला है, अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? तो अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना है सत्यवती कथा। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि किसको मानते हैं? तो भारतीय जनता के प्रतिनिधि कब माने जाते हैं? तुलसीदास जी। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सूफी किस संप्रदाय से संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन 3, बेसरा संप्रदाय से। तो सूफी बेसरा संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 209, केशवदास को भक्ति काल में किसने गिना? केशवदास को भक्ति काल में रखने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, किस भक्त कवि को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय है? तो यहाँ पे सही जो जवाब होगा ऑप्शन 2, सूरदास को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अग्रकली नाम से रचना करने वाले कवि कौन है? अग्रकली नाम से रचना करने वाले कवि हैं अग्रदास। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों के क्रम में सबसे पहले कवि कौन आते हैं? तो अष्टछाप के कवियों के क्रम में सबसे पहले कवि जो हैं छित स्वामी हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन 1, रसखान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 214, किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण का लीला गान गे पद में ना करके सवैया में किया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन 4, रसखान। रसखान कृष्ण भक्त ने कृष्ण लीला का गान सवैया में किया है। चलिए अगला प्रश्न है, मोर पखा सिर ऊपर रखे हैं, गुंज की माल गले पहरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वालन संग फिरूंगी। इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1, रसखान। अगला प्रश्न है, बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 3, रहीमदास। अगला प्रश्न है, चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2, चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सही जवाब होगा स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है, हरिचरित्र किसकी रचना है? तो हरिचरित्र जो रचना है वो लालचंद की है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित ग्रंथ के रचयिता कौन है? सुदामा चरित ग्रंथ के रचयिता है नरोत्तम दास। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पद्मनी चरित के रचयिता कौन है? सही जवाब ऑप्शन 1 होगा, लालचंद। अगला प्रश्न देखते हैं,
कनक मंजरी की रचनाकार कौन है? कनक मंजरी के रचनाकार हैं, ऑप्शन 2 सही होगा, कांशीराम। अगला प्रश्न है, बेल कृष्णन रुक्मणी री के रचयिता कौन है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन 1 कवि पृथ्वीराज। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि बियास रस कौलापुरी दुरह नियर नियर भादुरी, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन 3 सही होगा, जायसी की। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में कवि नहीं थे, तो कौन अकबर के दरबार में कवि नहीं थे? तो ऑप्शन 4 सही होगा, नागरीदास। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में कितने छंद हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 164। तो गोस्वामी तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में 164 छंद है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अगला है, अनुखन माधव माधव सुमिरत सुंदर भेल मलाई भलाई किसकी पंक्तियां हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 विद्यापति की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास जी के सूर सागर में श्रीमद् भागवत के किस स्तंभ को आधार बनाया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन 4 दशम स्कंद को। अगला प्रश्न है, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस ग्रंथ की रचना की है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 श्रृंगार रस मंडल। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवि नहीं है, तो अग्रदास ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बीजक ग्रंथ का किस भाषा में प्रणयन हुआ था? ऑप्शन 1 सही होगा, तदुक्कड़ी भाषा में। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका में कितने छंद है, कितने पद हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन 3 300। विनय पत्रिका में कितने पद हैं? 300 लगभग। अगला प्रश्न देखते हैं, गोसाई विट्ठलनाथ ने किस ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन 2 सही होगा, रस रतन। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 सही होगा, दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा? ऑप्शन 4 सही होगा, स्मिथ। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के किस कांड में किया? सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, उत्तरकांड में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में रामचरितमानस की टीका किसने की? तो रामचरितमानस की टीका किया है महेंद्र रामचरण ने। ऑप्शन 1 यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वयंआगत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 4 सही होगा, मैथिली शरणगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास नाटक के रचनाकार कौन है? सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, जगन्नाथ चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ संप्रदाय है, दूसरे तरफ संस्थापक हैं, तो चलिए इनका सुमेलित कर लेते हैं। रसिक संप्रदाय, हित हरवंश, स्वासुखी संप्रदाय, अग्रदास, तत्सुखी संप्रदाय, रामचरण दास और राधा वल्लभ संप्रदाय, जीवराम। तो इस तरह से सही विकल्प होगा ऑप्शन 4। का को खा से, खा को घा से और गा को का से, घा को गा से। अगला देखते हैं, सुमेलित करना है यहाँ पर संप्रदाय और प्रवर्तक सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। श्री संप्रदाय रामानुज इससे संबंधित है, ब्रह्म संप्रदाय माध्वाचार्य है,
रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी और सनकादि संप्रदाय, निम्बार्काचार्य। इस तरह से ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 242। सुमेलित कीजिए संप्रदाय और संस्थापक। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुज, द्वैतवाद माध्वाचार्य और द्वैतवाद निम्बार्काचार्य। इसके बाद शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए सही कालक्रम के अनुसार। तो सही कालक्रम के अनुसार पहले दादू आएंगे, फिर सुंदरदास आएंगे, फिर मलुकदास, फिर अक्षर अनन्य। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, रचना और रचयिता। सही जवाब यहाँ पे देख लेते हैं। ज्ञानबोध, ज्ञानबोध, मलुकदास, सिद्धांत बोध, अक्षर अनंत, मोहम्मद बोध। मोहम्मद बोध कबीर दास, सुंदर बिलास सुंदरदास और जापूजी ए नानक। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ भी सुमेलित करना है संप्रदाय और प्रवर्तक। तो संप्रदाय और प्रवर्तक को सुमेलित करेंगे। सतनामी संप्रदाय जगजीवन दास, उदासी संप्रदाय श्रीचंद, साधु संप्रदाय वीरभान और विष्णुई संप्रदाय जम्बनाथ। अगला देखते हैं, निम्नलिखित संतों का जन्म स्थान सुमेलित करना है। तो मलुकदास, तो यहाँ पे संत और जन्म स्थान। तो सबसे पहले मलुकदास, तो ये कांडा से संबंधित है। सुंदरदास धौसा से संबंधित है। गुरु नानक तलवंडी से संबंधित है और धर्मदास बांधवगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी सुमेलित करना, पंक्तियाँ हैं, उसके रचनाकार हैं। तो चलिए पहली पंक्ति है, नैना बिच नदिया डूबित जाए। ये पंक्तियाँ हैं कबीरदास की। मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये कबीरदास की है। अगला पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये रैदास की है। गा को खांसी मिलाते हैं। अगला है पंक्ति, झरी लगे लागे महलिया गगन गहराए। ये पंक्तियां हैं धर्मदास की। और अगला देखते हैं, थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई। ये पंक्तियां हैं रैदास की। चलिए अगला देखते हैं, सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे सही अनुक्रम है 4। पहले कबीरदास, फिर रैदास, फिर धर्मदास, फिर गुरु नानक। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए रचना और रचयिता। कबीर परिचयी, ये है अनंतदास की।
ज्ञान परोछी, ये है मलुकदास की। रहीरास, ये नानक की है। और सुखनामी अर्जुन देव की है। इस तरह से ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। काको घा से, खासो का, खाको का से, गा को खा से, और घा को गा से मिलाया गया। अगला देखते हैं। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यहाँ भी रचना और रचनाकार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो मिलान करते हैं। संत कबीर, तो संत कबीर ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कबीर ग्रंथावली ये श्याम सुंदर दास। कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कबीर वचनावली अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो यहाँ रचना और रचनाकार का सुमेल हो गया। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।